तो दोस्तों इतने बड़े भट्ठे कहा जाए तो बिगड़ गए, तो इनको बनाने में काफ़ी समय लगता है। क्योंकि यदि इसको बनाया जाए या फिर पुनः इसको बनाया तो आगे का जो काम आने वाला रहता है या जो आगे का काम जारी रहता है तो वो भी काफ़ी दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कुछ ईंट भट्ठे ख़राब हो जाते हैं, वो किस प्रकार ख़राब होते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये वाला जो भट्ठा है तो ये किनारे किनारे से इसमें कि काफ़ी ईंट ख़राब हो गई है। तो ये देख सकते हैं जो ख़राब हो गई तो ईंट कुछ मतलब पानी की पड़ने की वजह से घुल भी रही हैं, गल रही हैं। तो ये किनारे कुछ इस प्रकार हैं, ये देख सकते हैं। तो कहा जाए तो गाइस ये कोयला वाला भट्ठा है, लेकिन देख सकते हैं किनारे में किस प्रकार हो गया है। अंदर की ईंट तो सही होंगी लेकिन ये किनारे की बहुत ईंट ख़राब हो गई हैं। और भट्ठे की बात की जाए तो भट्ठा काफ़ी बड़ा भी है, करीबन 50-60 हज़ार तक का होगा। तो इस प्रकार की स्थिति कैसे हो गई, तो इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं जो इससे संबंधित हो सकता है। क्योंकि इसमें कि कुछ ईंट किनारे किनारे की ख़राब हो गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के भट्ठे अक्सर ख़राब ही हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा नॉलेज कम या फिर जगह से भी अंतर पड़ता है। क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग प्रकार की होती है। यदि जगह अलग रहता है या फिर अलग जगह पर बनाया जाता है तो वहाँ की मिट्टी का हिसाब नहीं रहता कि ईंधन कितना लेगी। या फिर दूसरी जगह की मिट्टी यदि मंगाया जाता है ईंट बनाने के लिए तो उसका हिसाब भी नहीं रहता कि किस प्रकार मिट्टी होगी। तो पहला मुख्य कारण ये हो सकता है कि मिट्टी की क्वालिटी क्या होगी या वो ईंधन कितना लेगी ईंट पकाने में, इस प्रकार भी हो सकता है। तो दोस्तों इतने बड़े भट्ठे कहा जाए तो बिगड़ गए, तो इनको बनाने में काफ़ी समय लगता है। क्योंकि यदि इसको बनाया जाए या फिर पुनः इसको बनाया तो आगे का जो काम आने वाला रहता है या जो आगे का काम जारी रहता है तो वो भी काफ़ी रुक जाता है और इसमें बनाने में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि इतने बड़े भट्ठे को आप पुनः हैंडल करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। और दोस्तों कहा जाए तो इसमें पूरी की पूरी लागत लगा गई। अब इसको सिर्फ पकना था लेकिन किसी कारण बस यह पक नहीं पाया, तो इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस भट्ठे के ख़राब इस प्रकार भट्ठे यदि ख़राब भी हो जाते हैं तो इसका इफेक्ट आने वाले भट्ठे में पड़ता है। क्योंकि इसकी पूंजी उस भट्ठे में लगाया जाता है, इस प्रकार चलता है इस भट्ठे की पूंजी उस भट्ठे में। और यदि यही भट्ठा ख़राब हो जाए तो अगले भट्ठा के लिए पूंजी नहीं रुक पाती है, अपने पास उतना बजट नहीं रह पाता। या किसी जैसे छोटे ईंट भट्ठे वाले होते हैं तो उनके पास इतना पूंजी नहीं हो पाता कि यदि एक भट्ठा ख़राब हो जाए तो दूसरा भट्ठा के लिए पूंजी बना सके। क्योंकि इस भट्ठे को निकालने पर इसमें की जो भी पूंजी इनकम होती है तो उसको अगले भट्ठे में लगाया जाता है। तो इस प्रकार भट्ठे यदि ख़राब हो जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है आगे का भट्ठा को बनाने में। दोस्तों इसको यदि ख़राब होने की बात की जाए तो इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ईंधन की कमी। ईंधन कितना डालना चाहिए, क्योंकि बीच वाला भाग क्योंकि करीबन पक ही गया है, लेकिन किनारे वाले भाग में कहा जाए तो ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ मात्रा में ख़राब या फिर कालापन निकल रहा है, जिसकी वजह से भट्ठा थोड़ा ख़राब दिख रहा है। तो हो सकता है इसमें ईंधन की कमी हो सकती है। या फिर बात की जाए इसके नीचे भाग में जो लकड़ियाँ डाली जाती हैं तो उसकी मात्रा यदि कम हो गई होगी तो उसके कारण आग उतना तेज़ नहीं आ पाई है किनारे में। या फिर और कारण ये हो सकता है कि जैसे ही बाहर आग आई हो उसी समय पानी भी आ गया हो, और पानी की बरसात की चपेट या फिर पानी आंधी तूफान आंधी की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे बाहर आग आती है उस समय यदि काफ़ी तेज़ आंधी आ जाती है तो आग अंदर की तरफ चली जाती है, बाहर में उतना इफेक्ट नहीं डाल पाती जिससे ईंट नहीं पक पाती। तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन इसमें बात की जाए कि यदि आंधी की हो तो आंधी एक ही साइड से आई होगी तो एक ही साइड करा। लेकिन इसमें कहा जाए तो किनारे में चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मार खा गया है या ख़राब हो गई है। तो इसमें आंधी को नहीं कहा जा सकता, हो सकता है ईंधन की कमी या फिर मिट्टी की क्वालिटी पे निर्भर करता है। तो मिट्टी की क्वालिटी वाला ही कुछ हो सकता है जिसके कारण ये भट्ठा इतना ख़राब आ गया है। कहा जाए तो इस भट्ठे को कोयले से लगाया जाता है, लेकिन कोयले वाले में भट्ठे में भी देख सकते हैं इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हैं कोयला बचा हुआ है, ये जो कि अगला भट्ठा लगाया गया था इसमें तो उसी का ये कोयला बचा हुआ है। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार कोयले इसमें छोटे बड़े दोनों मिक्स कोयले डाले गए हैं, जो कि सेम इसी प्रकार का इसमें भी डाला गया है। लेकिन अब इसमें कुछ कमी की वजह से देख सकते हैं ईंट भट्टे किस प्रकार ख़राब हो गए हैं। तो कोयला डालने से भी काफ़ी इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता उसकी क्वालिटी। तो गाइस इस प्रकार के भट्ठे ख़राब हो गए। तो अब कहा जाए तो इसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन किनारे किनारे में काफ़ी ईंट निकल रही हैं, या फिर कितना तक सही ईंट नहीं आएंगी तब तक इसको निकाला जाएगा। और दोस्तों कहा जाए तो बाहर का जो घेरा होता है तो इसी में ईंट ज़्यादा आती हैं, और यदि बाहर का ही घेरा ख़राब हो जाता है तो इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर उसको निकालने में आपकी ईंट बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं। बीच वाले भाग में उतना ईंट नहीं रहती, सबसे ज़्यादा भाग ईंट किनारे ही वाले भाग में रहती हैं। इस प्रकार यदि किनारे का ईंट ख़राब हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ये थोड़ी सी गलती की वजह से या फिर कुछ कारण की वजह से इतना ख़राब हो जाता है तो काफ़ी लॉस होता है इसमें।
समय लग जाता है। गाइस ये छोटा वाला भट्टा है, ठीक इसी प्रकार ये भी लगाया गया है, लेकिन ये अभी खुला नहीं है, तो ये किस प्रकार होगा ये तो पता नहीं है। तो इसको अभी लास्ट सीज़न में लगाया गया था, जैसे ही लास्ट सीज़न ख़त्म होता है, बरसात आने वाला रहता है, उस वक्त इसको लगाया गया है। तो अभी ये खुला नहीं है, लेकिन इसमें कभी यदि माना जाए तो किनारे की कुछ ईंट खराब दिख रही हैं ऊपर से, और अंदर की ईंट कैसे आएंगी ये तो पूरी तरह खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के भट्ठे ख़राब होते रहते हैं, या कुछ भट्ठे सही भी निकलते हैं, या कुछ भट्ठे इस प्रकार कुछ ख़राब हो जाते हैं। तो ईंट भट्ठे में इस प्रकार होता ही रहता है, कभी ख़राब कभी कुछ भी, क्योंकि हर भट्ठे एक समान नहीं निकलते। कोई भट्ठा एकदम साफ़ निकलेगा, कोई भट्ठा कुछ ख़राब निकल जाता है। तो इस प्रकार चलता ही रहता है। तो इसको देखा जाता है, इससे सीखा जाता है कि यहाँ की मिट्टी किस प्रकार है, या इस भट्ठे में इतना ईंधन डाला गया तो ये किस प्रकार आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।